जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और बढ़िया से हैं भाई सब। देखिए, इसमें आप लोगों के क्वेश्चन कितने हो गए थे? इसमें आपके क्वेश्चन हो गए थे 60। सही है। और 60 क्वेश्चन आपके इसमें संख्याओं पे आधारित प्रश्न में हो चुके हैं। और आज जो है क्वेश्चन नंबर 61 है। तो देखते हैं भाई यहाँ से। और पाठ का चैप्टर है आपका कौन सा? संख्याओं पे आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। सही है। तो ये आपका संख्याओं पे आधारित प्रश्न इसमें चल रहा है। तो भाई जो इसमें क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं भाई क्या उसमें दिया गया है। तो इसने कहा है इसमें कि एक भिन्न के अंश में 1/4 जोड़ने तथा हर में से 1/3 घटा देने पर प्राप्त भिन्न जो है वो 33/64 है। तो मूल भिन्न हमें बतानी है, क्या होगी। तो सबसे पहले बात करिए, इसमें जो इसने बात की है, एक तो अंश में जोड़ने को कह रहा है और हर में से वो कुछ घटाने को कह रहा है, और एक भिन्न हमें प्राप्त होती है। तो जो मूल भिन्न रही होगी वो क्या रही होगी, वो हम लोगों को बतानी है। तो इस तरह के प्रश्नों को हमें कैसा करना है, समझिए। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इस तरह के प्रश्न, अगर इस तरह का प्रश्न आया, कुछ प्रश्नों को आप देखते ही आंसर लगा देंगे, इसमें आएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखिए वो ऐसा कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ वो भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 61। सबसे पहले कोई भिन्न है, भिन्न हम मान लेते हैं वो आपकी x/y हो जाएगी, राइट। या फिर आप a/b कुछ भी ऐसा रख सकते हैं। अब इसने कहा अंश में 1/4 जोड़ने पर, मैंने इसमें अंश में 1/4 जोड़ने पर हर में से कितना भाई 1/3 घटाने पर मुझे कितना प्राप्त होता है, 33/64। तो ये हमें प्राप्त हो रहा है। अब यहां पर जो है, अगर हम इसे देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4x+1, 4x+1 और बट्टे में आ जाएगा आपका कितना, ठीक है। ये बट्टे में ले आएंगे हम 3 भी से, ठीक है, 4 भी ये ले आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3y-1, 3y-1, ठीक है। देखिए ये जो बट्टे का 3 है ये तो चले जाएगा ऊपर, और ये जो बट्टे का 4 है ये आपका यहाँ जाना था, राइट। और ये 33/64, और हम इसे 3 से काट सकते हैं 11, और 4 से काटते हैं 16। अब उसके बाद फिर से ब्रज गुना करते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 16 चौका 64x + 16 और बराबर 11 तिया 33 y माइनस जो है 11। अब देखो x y हम एक तरफ कर लेते हैं, 64x माइनस इधर आ जाएगा, 33y माइनस के हो जाएंगे, ये उधर जाके घट जाएंगे, तो बराबर हो जाएगा -11 और -16। तो यहाँ आपके जो मिलते हैं वो माइनस के कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक समीकरण मिलती है, 64x - 33y बराबर -27। एक समीकरण मिली। इस समीकरण को अगर सोल्व करना है तो हमें एक समीकरण और चाहिए, ठीक है। समझिए, ये सब आपको लिखना नहीं पड़ेगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन मिला तो देखते ही आप आंसर लगाएंगे, चाहे वो ज्ञात नहीं किया जा सकता है या फिर पूरा भी है, ठीक है। लेकिन एक बार समझिए, इसमें आपको देखना है कि भाई यहाँ पर एक समीकरण मेरी बनी है, मुझे इसे सोल्व करने के लिए मुझे एक समीकरण और चाहिए। तो दूसरी समीकरण नहीं होने की वजह से हम इसे क्या लिखेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता। सही है। अब हम ये कैसे पहचाने, हम लास्ट में जाके थोड़ी करेंगे कि मैं इतना बड़ा क्वेश्चन करूं और फिर उसके बाद कहूं कि भाई अब है ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको तुरंत समझना है कि कंडीशन देखिए, एक ही बार अंश में जोड़ा गया है, उसी एक ही भिन्न के अंश में जोड़ा या घटाया गया है, जोड़ा भी गया है घटाया भी गया है, और एक ही बराबर दे दिया भाई, इतना हो जाता है। मतलब हमें एक कंडीशन दी है, इससे सिर्फ एक ही तो कंडीशन मिल रही है। जब ऐसी केवल एक कंडीशन होगी तो वहां समझ लेना कि वहां पर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, वो क्वेश्चन होगा ही नहीं। सही है। अब दूसरा यहाँ पे देखते, तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। 62 में क्या दिया है, 62 में इसने कहा कि एक भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है।
देखिए इस बार इसने कहा है कि एक भिन्न है हमारी, उसके अंश में और हर में प्रत्येक में हम कितना जोड़ दें, एक एक हम उसमें जोड़ देते हैं। अगर हम उसमें एक एक जोड़ते हैं तो हमें वो भिन्न प्राप्त होती है 2/3। तो मूल भिन्न क्या थी वो हमें बताना है। लेकिन आप इससे एक बात तो समझ लीजिए, इसमें एक ही कंडीशन दी है। एक ही कंडीशन कैसे, फिर से देखो, भिन्न मैंने माना x/y, प्रत्येक में एक जोड़ देने पर मैंने एक जोड़ा, बराबर कितना हो जाता है 2/3। देखिए इसमें एक ही कंडीशन, जैसे इसमें एक शर्त दी थी, एक ही शर्त इसमें दी है। अगर एक शर्त दी है तो इससे x और y यही एक समीकरण बनेगी। अगर एक समीकरण बनेगी तो इसका मतलब है ज्ञात नहीं किया जा सकता। आपको पूरा क्वेश्चन करना ही नहीं है, देखते ही पहचानना है कि हाँ भाई इसमें एक कंडीशन बनी है, तो इस तरह के प्रश्न में हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब इसने इस क्वेश्चन को कैसे कर दिया है, इसने इसका आंसर दे रखा है 1/2, जो कि बिल्कुल गलत है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसने दिया है कि भाई ऑप्शन 1/2 और आपका जो है 5/8 और 11/17। अब इसने ऐसे ऑप्शन दिए हैं। अगर आप इसमें देखो कि इसने कहा कि प्रत्येक में एक जोड़ने पर, अगर हम इससे करते हैं तो एक इसमें जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, एक जोड़ा तो 2, और बटे में इसमें एक जोड़ा तो कितना हो जाएगा 3, 2/3 होगा, सही है। लेकिन अगर इसमें आप देखो, इसमें एक जोड़ोगे तो कितना 6, इसमें एक जोड़ोगे तो 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो भाई ये भी तो 2/3 ही आ रहा है, तब क्या गलत है, सही है। अगर इसकी बात करें तो इसमें दिया है कितना, एक जोड़ोगे तो 12 और इसमें एक जोड़ोगे तो 18, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो भाई ये भी 2/3 आ रही है। तो ये तो सबसे ही ऑप्शन 2/3 आ रहा है, तो फिर कैसे गलत हुआ, ये कैसे गलत हुआ और ये कैसे सही हुआ, समझ गए होंगे आप। अब मैं आपको बताता हूं कि इस तरह के प्रश्न में पहली बात तो ये कंडीशन बन रही थी और एक ऑप्शन इसमें है ज्ञात नहीं किया जा सकता। आपको बिल्कुल बिना सोचे समझे इनमें ज्ञात नहीं किया जा सकता लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि एक समीकरण बनी है, ज्ञात हो ही नहीं सकता। दूसरी कंडीशन इसमें क्या बन सकती है, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये ऑप्शन 1/2 ना होके 2/5 हो जाए, 2/5 हो जाएगा। तो इसमें देखो अगर एक जोड़ा तो 3, एक जोड़ा तो 6, 1/2 हो सकता है, 2/3 नहीं आएगा। इस तरह से ये ऑप्शन आउट कर सकते हैं। ठीक, ये ऑप्शन ऐसा ही छोड़ दिया मैंने, और इस ऑप्शन को वो 12 कर दे। ठीक है, तो अगर वो 12 कर देगा इस ऑप्शन को, तो आपका क्या हो जाएगा, 13/18 हो जाएगा, जो कि वो भी गलत हो जाएगा। और एक ऑप्शन इसमें और दे देगा, वो दे देगा 6/7। अगर इसमें एक एक जोड़ोगे तो 7/8 हो सकता है, 2/3 नहीं होगा, ये भी आउट हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर इस कंडीशन के ऑप्शन दिए हैं और ये दिया है, तब इसका आंसर आप ये लगाए तो पॉसिबल है, वरना ए बी सी डी 4 ऑप्शन ये है। अगर आपको ये ऑप्शन ना देके निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो वही ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। किताब वाले ने फिलहाल गलती इसमें किया है, वो आप समझ लीजिए। ठीक है, ये कंडीशन है तभी से सही मान सकते हैं, हाँ भाई ये ठीक है, बाकी इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं और क्वेश्चनों में। तो फिलहाल 62 का आंसर आपको लगाना है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन होते तब ऐसे कर सकते थे। 63 में देखिए, किसी भिन्न के अंश में से 2 घटाने पर तथा हर में 3 जोड़ देने पर 1/4 हो जाती है। अगर हम अंश में से 2 घटा देते हैं और हर में 3 जोड़ देते हैं तो 1/4 हो जाती है, किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर तथा हर को तो 3 से गुना कर देने पर 2/3 हो जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है। कैसे दो कंडीशन है, एक कंडीशन में तो ऊपर 2 घटाने पर, अंश में 2 घटाने पर 3 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है, एक तो समीकरण इससे मिलेगी हमें, राइट। फिर उसके बाद भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर और हर में 3 से गुना करने पर हो जाता है 2/3, एक समीकरण हमें इससे मिलेगी। समीकरण हमें बिल्कुल नहीं बनानी है, समीकरण बिल्कुल बनानी ही नहीं है भाई। अगर समीकरण बनाने के चक्कर में लगे तो क्वेश्चन का सत्यानाश, बिल्कुल खराब, बिल्कुल यहाँ पे टाइम वेस्ट टोटल। अब हमें करना कैसे है वो समझिए। हमें केवल इतना करना है
कि कंडीशन क्या चाह रहा है। हमें एक तो बात ये कंफर्म हो गई कि ये सवाल होगा पूरा। आपने ऑप्शन भी देख लिए होंगे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। निर्धारित नहीं किया जा सकता अगर इसमें दे देता तो भी हमें ये समझना था, नहीं भाई ये तो दोनों शर्त दी है, हमें डी मतलब वो वाला ऑप्शन नहीं लगाना, हमें सोल्व ही करना है। समझ गए? जब एक कंडीशन देगी वहां पर कंडीशन में निर्धारित नहीं किया जा सकता तब आएगा जब एक कंडीशन बनेगी, यानी कि एक समीकरण बनेगी। 63 की हम बात करते हैं, समझिए। हमें केवल ऑप्शन पे ध्यान देना है। 1/5, 2/5, 4/5, 1/5, 2/5, 4/5 और 3/5, ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। शर्त देखिए, शर्त हमें इसकी दोनों पूरी करनी है। ठीक है, पहली शर्त है ऊपर 2 घटाने पर। भाई मैं इसमें से 2 घटा देता हूँ, 2 घटाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा तो गलत हो गया। 2 घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई, तो ये भी आपका गलत हो गया। हमारे 2 ऑप्शन तो वैसे ही आउट हो गए, बचे 2 ऑप्शन। इसमें से 2 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, जब हम इसमें से ऊपर 2 घटाऊंगा तो 2 बचेगा और नीचे कितने 3 जोड़ूंगा तो कितना 8 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 1/4 आ गया ना। पहली कंडीशन में यही था। दूसरी कंडीशन में अब देखिए, दूसरी शर्त इसकी क्या कह रहा है, इसमें 6 जोड़ने पर, 6 जोड़ दूंगा तो 10 हो जाएगा और इसमें 3 से गुना कर दूंगा तो 15 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। दूसरी शर्त भी इसकी 2/3 आ गई। देखो पहली शर्त पूरी, दूसरी शर्त पूरी, दोनों शर्त पूरी होते ही ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये हो गया, खत्म क्वेश्चन। मुश्किल से आप 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये वाला ऑप्शन करना नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में आपका एक ऑप्शन ध्यान से चेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो देखो, इसमें कितना 2 घटाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे 3 जोड़ेगा 8। पहली शर्त पूरी नहीं होती, 1/4 चाहिए, 1/8 हो रहा है। क्लियर है बात? अगर दोनों शर्त है तो आपको समीकरण नहीं बनानी है, ऑप्शन से उठा के कर देना है तुरंत। ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन का फायदा लेना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में दिया है एक भिन्न के अंश तथा हर का योग वो 11 है। अगर अंश और हर को जोड़ दिया जाए तो वो 11 हो जाता है। एक कंडीशन ये बनी, यदि अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 2 घटा दें तो 2/3 बन जाती है। एक कंडीशन ये हो गई। हमारे पास दोनों शर्त है, बस उठाना है ऑप्शन से करना है। 64 में देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर भिन्न ऑप्शन की बात करते हैं। 3/8, 5/6, 3/8, 5/6 और 1/10, 7/4, 4/7, 1/10 और 4/7, ये हमारे पास ऑप्शन है। देखिए इसकी शर्त थी पहली के दोनों का योग 11, 11 इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। पहली शर्त सब पूरी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें केवल दूसरी शर्त पे ध्यान देना। दूसरी शर्त में कहा अंश में 1 जोड़ दे। देखो इसमें 1 जोड़ दूं तो 4 हो जाएगा और हर में 2 घटा दे, हर में 2 घटा दे तो कितना हो जाएगा 6, इसमें से 2 घटा दे तो 6 हो जाएगा। 2/3, ये 2/3 कितनी कह रहा है, वो 2/3 ही कह रहा है, यही ऑप्शन ठीक है। हो गया क्वेश्चन। बताओ कुछ करना पड़ा? अगर इसमें देखोगे तो इसमें से 2 घटाओगे तो 3 हो जाएगा और इसमें जो है 2 वो इसमें 1 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा और इसमें से 2 घटाओगे तो 4 हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन नहीं होगा, ये नहीं बनेगा ऑप्शन। ऐसे ही आपके ऑप्शन सारे गलत हो जाएंगे। तो केवल आपका एक ऑप्शन ये बनता है। ठीक है, तो बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 66 में। 65 में क्या दिया है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, अगर अंश में और हर में प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो 4/5 हो जाती है। ठीक है, इसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में से 5 घटाने पर 1/2 हो जाती है। देखो प्रत्येक में 1 जोड़ते हैं तो 4/5 होती है और हर में से प्रत्येक में 5 घटाने पर 1/2 हो जाती है। ठीक है ना, 5 घटाने पर 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पर जो है भिन्न बतानी है। ऑप्शन देखिए क्या बनेंगे इसके। पहली बात तो ऑप्शन देखते ही इसका आंसर हो जाएगा 1/2, 3/2, 1/2, 3/2 और यहाँ पर 5/3, 5/3 और 7/9, 7/9। अगर आप इसमें ध्यान से देखते हैं तो ऊपर तो चलो पहली कंडीशन में तो 1-1 जोड़ना है, ठीक है,
लेकिन इसी भिन्न के दूसरी कंडीशन में इसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 5 घटाने हैं। भाई प्रत्येक में से अगर हमें 5 घटाने हैं दोनों में से दूसरी कंडीशन के हिसाब से, अब मैंने पहली शर्त क्यों नहीं पूरी की, दूसरी ही क्यों की, दूसरी में 5 घटाने हो रहा है तो हमारे सारे ऑप्शन आउट हो जाते हैं, एक ही बचता है 5, इसमें से नहीं घटेंगे, इसमें से नहीं घटेंगे, इसमें से नहीं घटेंगे, आपका यही ऑप्शन बचा, यही ठीक है। देखिए अब 5 घटाने पर 2 बचेगा और 5 घटाने पर कितना बचेगा, 4 बचेगा, 1/2 हो जाती है। देखिए कह रहा है कि 1/2 हो जाती है दूसरी कंडीशन में, और पहली कंडीशन भी पूरी करना चाहते हैं, एक एक जोड़ के देख लीजिए। अगर मैं इसमें एक एक जोड़ता हूं तो 8 और ये हो जाता है 10, 4/5 हो जाता है, ये भी कंडीशन पूरी हो रही है। समझ गए होंगे आप। तो भाई थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, कुछ सेकंड में 2-4 सेकंड मुश्किल से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, जबकि आप पूरा करोगे तो मान के चलो कई मिनट आपको इसमें लगेंगे, चाहे आपकी स्पीड कितनी अच्छी है। समझ गए। तो इस तरह के प्रश्नों को आप समझ गए होंगे कैसे करना है, ठीक है। एक इसमें अगर समीकरण बन रही है तो इसका मतलब है कि वहां पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, या फिर ऑप्शन चारों ऑप्शन दिए हो और उसमें से आपको चेक करना है कितने ऑप्शन आप आउट कर देंगे, क्या बचेगा उसमें। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या के दुगने और दूसरी संख्या के तिगुने का योग 36 है, ठीक है। फिर पहली संख्या के तिगुने तथा दूसरी संख्या के दुगने का योग 39 है, इनमें से हमें छोटी संख्या बतानी है। तो समझ गए होंगे भाई, मैंने ए बी या एक्स वाई जो भी आप मानना चाहो संख्या, मैंने ए और बी रख ली, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर पहली संख्या के कितना, पहली संख्या के दुगने और दूसरी के तिगुने, पहली संख्या का दुगना और दूसरी का तिगुने का योग जो है वो कितना दिया है इसने भाई, यहाँ पर दिया है 36। फिर इसने कहा है पहली संख्या के तिगुने, इसका तिगुना और उसका दुगना का योग कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 39। अब ये तुमसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या पूछता है, कैसे भी पूछता है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहली बात तो इसमें आपको एक बात समझनी है, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, थोड़ा सा शॉर्ट, पूरा तरीका तो ये बनेगा कि भाई या तो मैं ए बराबर करता हूं या मैं बी बराबर करता हूं। कैसे भाई, इसमें 3 की गुना, इसमें 2 की गुना, 6 हो जाएगा और इस समीकरण को कर सकते हैं। समझ गए। दूसरा तरीका जो थोड़ा शॉर्ट होगा, कब होगा ऐसा, जब ऐसा होगा, देखो 2 3 3 2, मतलब ये अलट पलट के ऐसे कर दी जाए, जितनी संख्या यहाँ जाएगी इतनी यहाँ जाएगी, तब ऐसे हो सकता है। कैसे, अगर हम इसे जोड़ते हैं, जोड़ने पर इसका जोड़ क्या होगा वो देखो, जब ये जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, ये जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 5 कॉमन निकालना है, a प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पर इसे जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, और 6 ये आपका 7 हो जाएगा, 75। तो 5 से काट देंगे, 15 पंजे 75, कहने का मतलब इनका योग जो आएगा a प्लस बी का 15 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इसका अंतर करेंगे, जब हम अंतर करेंगे तो देखो 3 में से 2 गए 1 बचेगा, 3 में से 2 गए 1 बचेगा, तो a माइनस बी तुरंत कर देंगे, अंतर इनका 3 आएगा। सही है, ये सॉर्ट कर सकते हैं, कब, मैंने कंडीशन आपको बता दी है। सही है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, एक बार इनका योग है, एक बार इनका अंतर है। मैंने बताया था अगर आपसे बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ के 2 से भाग करो, और छोटी पूछे ठीक है, अगर छोटी संख्या पूछे तो घटा के भाग करते हैं। यहाँ पर देखो बड़ी संख्या, बड़ी यानी कि ए मैंने इसमें रखी है, तो वो कितनी होगी, 15 प्लस 3 और बटे 2, 18/2 यानी कि 9 इसमें बड़ी संख्या है। और अगर वो आपसे छोटी पूछता है तो 15 में से 3 घटाए 12/2 यानी कि 6। सही है। चलो आप समझ गए होंगे, और पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कैसे हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। 67 में दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी को 3 बार जोड़ने पर, पहली को 2 बार ऐसे ही, दूसरी को 3 बार जोड़ने पर कितना 100 प्राप्त होता है, और पहली संख्या को 3 बार, फिर दूसरी कंडीशन में, और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है, बड़ी संख्या फिर से। अच्छा इसमें छोटी संख्या थी, इस वाले में छोटी थी भाई, छोटी हो जाएगी आपकी, कोई बात नहीं, बी, तो आप 15 माइनस 3 और बटे 2 यानी कि 12/2
ये 6 आ जाएगी। ठीक है, इसका आंसर आपका 6 रहेगा। 66 में भाई। ठीक है, ये इसमें बड़ी पूछी है। तो क्वेश्चन सेम है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं, देखो 67 में आप कैसे कर सकते हैं, और भी इससे शॉर्ट। तुरंत आपको समझना है कि हाँ मुझे इसे जोड़ना है, मुझे ना क्या करना है, जोड़ना है। मुझे पता है इसमें जोड़ने पर a प्लस बी हो जाएगा, और दोनों 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और मैं 5 से डायरेक्ट इसे भाग करूंगा, किसे, इन दोनों को जोड़कर। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 100 और 120, 240, 100 और 120, 220 यार। ठीक है, 220 और बटे कितना, 5, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 44। ये कितना आ जाता है आपका, 44। ठीक है, उसके बाद अगर हम घटाते हैं तो a माइनस बी जो हो जाता है आपका, वो कितना हो जाता है, डायरेक्ट हम इसे घटा लेंगे, उसका आ जाएगा 20। ठीक है, ये भी ना लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे, जोड़ के 44 आएगा, घटा के 20 आएगा। देखो मैं आपको इसे बता रहा हूँ कि कितना बिल्कुल क्वेश्चन को कहाँ खत्म कर देना है। ठीक है, अगर मुझे इसमें बड़ी संख्या चाहिए, बड़ी a, तो बराबर हो जाएगी 44 प्लस 20 और बटे कितना, 2। तो ये 64/2 यानी कि कितना आ जाएगा, 32 दूनी 64। इसका आंसर आएगा 32। तो भाई समझने वाली थोड़ी सी बात यह है कि हम इसे भी ना लिखें, डायरेक्ट इन्हें जोड़ के लिखें। ठीक है, और ऐसे घटा के लिखें, इसे कर सकते हैं। तो बस इतना क्वेश्चन करना है, इतने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए। इसने कहा एक द्विअंकीय, 68 की बात कर रहा है, एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, परस्पर अगर हम बदल दिया जाए, दो अंकों की एक संख्या, उसके अंक बदल दें अगर हम, तो वो मूल संख्या से 63 कम है। क्या है वो, 63 कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो तो मूल संख्या बताइए क्या होगी। देखो इस तरह के क्वेश्चनों को भी बहुत ध्यान से एक बार ऑप्शन देखते हैं, 29, 92, 74, 29, 92, 74, और एक है इनमें से कोई नहीं, या इसने कहा निर्धारित नहीं किया जा सकता, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप क्या करेंगे, ठीक है, तो इसने कहा दो अंकों की संख्या है, और अगर अंक पलट दी जाए तो 63 कम हो जाती है, अंकों का योग 11 है, योग 11, योग 11, योग 11, एक कंडीशन पूरी। अब हमें केवल ये करना है, अंक पलट के उसे देखना है कि 63 कम होती है या नहीं होती है। अगर मैं इसके अंक पलट देता हूं तो 92 हो जाती है, तो कम हो रही है, ज्यादा हो रही है भाई, ये तो ज्यादा हो गई, अधिक हो गई, अधिक, कितनी अधिक, देखो वही आपका यहाँ पे कितने, 7 में 63, 63 अधिक हो जाती है ना, यहाँ पे कितनी अधिक, 63 अधिक, अधिक कितना, 63 अधिक। जबकि अब इसको देखो, अब इसे देखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रही है, 92 से कोई संख्या 29 हो गई, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, कितनी कम, 63 कम। तो बस यही ऑप्शन है। जबकि इसे देखोगे तो ये कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है, 47 यानी कि 3 9 27, 27 कम हो जाती है। समझ गए। अब या तो आप डायरेक्ट घटा लीजिए, या मैं देखो मैं बताता हूँ आपको डायरेक्ट इनका अंतर कैसे, अंक पलटने से हम संख्या का अंतर कैसे कर सकते हैं। या तो आप घटा लीजिए, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, 12 में से 9 गए, 3 बचे, यहाँ पे 8 में से 2 गए तो 6 बचे। लेकिन एक तरीका और है इनका डायरेक्ट अंतर करना। इनका देखो अंक पलटने से ये लाए हम, इनका अंतर कितना होगा, अंतर होगा 9 और 2 का अंतर 7, और 7 की 9 में गुना कर दो, 7 9 63। इस 9 की नहीं, बस हमेशा 9 की होगी। यहाँ पे देखो, इसकी देखो, इसमें अंतर कितने का, 3 का, 7 में और 4 में 3 का अंतर है, और 3 9 27, इन दोनों का अंतर 27 होगा। हालांकि चलो ये अलग बात थी, मैंने बताया कि ऑप्शन से कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से ही करिए, बेकार में पूरे क्वेश्चन को करने की कोई जरूरत नहीं। आप पीछे देख सकते हैं किताब में कैसे होगा, कितना टाइम वेस्ट होगा उसमें। ठीक है, 69 की बात करते हैं। इसने कहा एक द्विअंकीय संख्या के अंकों का को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। ठीक है, दो अंकों की संख्या है, मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, संख्या के अंकों का योग कितना है, 6 है। 69 ऐसा ही क्वेश्चन है आपका। तो 64 46 42, 64 46 42 24, ये है आपके ऑप्शन। एक है इनमें से कोई नहीं।
एक तो शर्त है 6 अंकों का योग, अंकों का योग 6 है, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, 2 ऑप्शन आउट हो गए आपके। अंकों का योग इनका भी 6 है, इनका भी 6 है। अब ये कह रहा है कि अंक पलटने से 18 अधिक हो जाती है। देखो अगर हम इसके अंक पलट देंगे तो क्या हो रही है, कम हो रही है, तो गलत हो जाता है। अगर हम इसके अंक पलट देते हैं तो 42 हो जाती है, तो क्या होती है, अधिक हो रही है। तो अधिक हो रही है तो यही ऑप्शन ठीक है, वही मैंने बताया था, 18 इनका अंतर है, क्योंकि इनमें 2 का अंतर है, 2 9 दूनी 18। तो कितने अधिक है, 18 अधिक। ऑप्शन कौन सा ठीक है। देखिए आपको इतना भी नहीं करना, ऑप्शन देखे और बस तुरंत देख कि भाई ये तो पलटने से, अंक पलटने से कम हो जाएगी, तो ये तो नहीं है। वो कह रहा है अधिक होनी चाहिए, तो इसमें से देखो इसके अंक पलटने से अधिक हो गए, ऑप्शन यही ठीक है। अंतर देख सकते हो, ज्यादा कर सकते हो भाई। 18 अधिक कहा है। एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर, फिर 2 अंकों की संख्या है, उसके स्थान अगर हम परस्पर बदल दें, बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। मूल संख्या 27 कम है, ठीक है, मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। अंक पलट देंगे तो 27 कम हो जाएगी। संख्या के अंक जो है 1-2 के अनुपात में है, ठीक है, तो मूल संख्या बतानी है 70। तो भाई ऑप्शन है आपका 36, 63, 48। 36, 63, 48 निर्धारित नहीं किया जा सकता और इनमें से कोई नहीं। देखो एक बात तो ये समझो कि अंक पलटने से वो संख्या कम होती है, तो अंक पलटने से इसके कितने होंगे, ये हो जाएगी 63, ये क्या होगी, अधिक। बेटे हिलाना नहीं, देखो ठीक है, क्या हो गया, टूट गया, कोई बात नहीं, हम जोड़ देंगे, लगा रहा था, कोई बात नहीं, मैं जोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, एल्फी से जोड़ दूंगा। जब यूज करते हैं यहाँ लगा लो, हाँ, अगर नहीं यूज करनी तो उसमें रख लो, कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो उसमें ऐसे लगाने वाला नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 63, ये तो अधिक हो गई, ये तो गलत है ऑप्शन। ये क्या होगा यहाँ पर भाई, कितना हो जाएगा, 36, और ये आपका क्या हो जाएगा, 84, ये भी अधिक हो जाएगा, ये भी गलत। ये आपका कम होगा, कितना कम होगा देख लीजिए, यहाँ पे 3 का अंतर, 9 या 27, 27 क्या होगी, कम हो जाएगी, यही ऑप्शन आपका सही है। 1-2 का अनुपात की बात रही, बात वो तो वो है इकाई अंक और दाहिक अंक। अब देखिए 1-2 इकाई अंक, दाहिक अंक, 1:2 का मतलब है इकाई का, ठीक है, 1:2 का मतलब है इकाई और दाई। अब ऐसे उल्टे नहीं लिखते इकाई दाई वैसे, लेकिन उसका मतलब यही है कि पहले तो यही, जैसे इकाई, दहाई और सैकड़ा, पहले इकाई, दाई, सैकड़ा बोलता है, ऐसे ही हम अनुपात को अगर लिखेंगे तो 1:2 लिखेंगे, समझ गए ना। इसका मतलब पहले क्या बोला जाएगा, पहले 2 थोड़ी बोला जाएगा, 1 बोला जाएगा। 1 किसके लिए यूज हो रहा है, इकाई के अंक के लिए, और 2 किसके लिए यूज हो रहा है, दाही के अंक के लिए। अगर इकाई का अंक 1 है तो दाही का 2 है, ठीक है। इकाई का अंक यहाँ पर दुगना है ना, ये तो वैसे भी गलत है, ठीक है। इकाई का अंक यहाँ 3 है तो यहाँ 6 इसका दुगना है, तो ये ऑप्शन वैसे भी सही है। ये स्काई ब्लू है ना, है ना? हाँ, तो स्काई ब्लू की टेप लाओ, इस पे यहाँ पर ऐसे गोल गोल लिपट दूंगा, ठीक है ठीक है, ठीक है आप, या तो आप एलबी से भी चिपका सकते हो, हाँ ठीक है, सूखने में टाइम देता है इसे, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा बेटा, एलबी से लगा देगा, हाँ ठीक है, जी सूखने में वैसे टाइम लेता है। अच्छा, एल्फी 1 मिनट में चिपका देती है क्या? हाँ बहुत जल्दी चिपका देती है, 1 मिनट में, 1 मिनट में सूख जाती है, 1 मिनट से भी पहले, कितने मिनट में, सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में, 0 मिनट में बस। अच्छा 30, वो क्यों नहीं मिटाया, 20 सेकंड में, 20 सेकंड में चिपका देती है। अच्छा वो क्यों नहीं हटाया, कोई बात नहीं, अभी थोड़े से सवाल कर लेता हूँ फिर, है ना, ठीक है, क्वेश्चन करता हूँ। मुझे तो सवाल आते हैं, हाँ आपको भी आते हैं, आपको सवाल दो पहले, अभी शांत हो जाओ, सवाल आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद 70वां क्वेश्चन देखिए, 70 हो गया आपका। 71, एक द्विअंकीय धनात्मक संख्या में इकाई का अंक, देखिए 2 अंकों की संख्या है, जो इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। अगर दहाई का अंक का वर्ग करोगे तब वो इकाई के अंक के बराबर आएगा। मूल संख्या तथा
इसके अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर जो है वो 54 है, यानी कि उसके अंक बदल दिए जाएं तो उनका अंतर 54 है। मूल संख्या का 40% यहाँ पर निकालना है। देखिए ये थोड़ा सा ये समझने की बात है, यहाँ पर इसने वो संख्या नहीं पूछा है, उस संख्या का 40% पूछा है। एक तो तरीका ये है कि अगर संख्या का 40% इनमें से ये सब 40% है, ऑप्शन मान लिए जाए, तो हम उसे इनके ऑप्शन को 40% से पूरी संख्या बना सकते हैं। 40% बराबर इतना तो 100% कितना, सभी को ऐसे करके वो ऑप्शन हम पूरी संख्या बना सकते हैं, फिर उन्हें देख सकते हैं कि भाई इस शर्त को पूरी करते हैं या नहीं करते हैं। ये 40% है, हम पूरी संख्या बना ले, एक तो तरीका हुआ ये। दूसरा तरीका भी आसान है, देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ ही इसमें कंडीशन बनेगी। इसने कहा कि जो एक तो इकाई का अंक हो गया, एक दहाई का अंक, ये जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। देखो यानी कि इसका मैं वर्ग कर दूं तो इसके बराबर होना चाहिए, एक का वर्ग करेंगे एक, ठीक है, एक तो संख्या 11 बनती है। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूं तो 2 तो किसी का वर्ग नहीं होती, सही है, तो फिर 3 भी किसी का वर्ग नहीं होती, या फिर यहाँ मैं 4 रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ 4 रखता हूं तो वो किसका, 2 का स्क्वायर होगा तो 4, या फिर वो संख्या क्या है 24 है। समझ गए होंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा। इकाई का अंक दाई के अंक के वर्ग के बराबर है, तो जब मैं इसका वर्ग करूंगा, मैं जब 2 का वर्ग करूंगा तभी तो 4 के बराबर होगा, तो वो 24 है। अब देखो यहाँ पे यानी कि इकाई का अंक एक वर्ग संख्या होगी, कहने का मतलब 1 है 3 है, उसके बाद क्या हो सकती है, उसके बाद तो 9 हो सकती है भाई, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, ठीक है। और यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 3 रख सकते हैं, 3 3 9, या फिर ये हो सकता है। अब इसके बाद तो अगर मैं 16 रख देता हूं तो 4, ये तो 3 अंकों की होगी, तो गलत हो जाएगा, वो अंकों की 2 ही है, तो यानी कि केवल ये संख्याएं हैं, समझ गए ना, केवल ये संख्याएं हैं। इसके अंक पलटता हूं तो 11 ही रहेगा, तो इनका तो अंतर 0 हो जाएगा, क्यों भाई, अंतर 0 हो जाएगा। अगर इसके अंक पलटता हूं तो 42 हो जाएगा, तो अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पर, है ना, अंतर कितना हो जाएगा, अंतर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 अंतर हो जाएगा। अगर मैं इसे करता हूं 39 को, तो ये हो जाएगा कितना 93, अंतर 6 निम 54, इनका अंतर कितना हो जाता है 54। तो ऑप्शन मतलब कितना, इसमें 39 वो संख्या है। अभी ऑप्शन सही नहीं आया कि अभी 39 आप टिक कर देते हैं, बिल्कुल गलत। अभी वो 39 संख्या 39 है, वो संख्या क्या है 39 है, लेकिन वो इस संख्या का क्या पूछ रहा है आपसे, वो ये पूछ रहा है कि इसका 40% बताओ। तो मैं जब इसका 40% निकालता हूं तो 39 गुना 40 और बटे 100, ये 0 कट जाता है, 4 निम 36 का 6 हो जाता है, 4 तिया 12 और 3 15, एक अंक पे दशमलव, तो 40% कितना होगा 15.6 होगा। ऑप्शन इसका ए आएगा। देखिए बताने में इतना किया है, जबकि आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं, ये तो देखना ही था, तुरंत देखते। अब ये 39 का 40% निकालने का 40% निकाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन दिया है। 72 में देखिए, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से तिगुनी है, ठीक है, संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं, अगर 45 जोड़ो तो अंक पलट जाते हैं। अब संख्या पूछ रहा है क्या है 72 में, देखो फिर से वही कंडीशन, अगर हम देखते हैं ऑप्शन से, ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल ऑप्शन 23 27 32, 23 27 32 और 72। इसने कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, संख्या जो है अपने अंकों के योग से तिगुनी है, अपने योग से 3 गुनी है। देखो इनका योग कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 का 3 गुना है, 5 ते तो 15 होते हैं, नहीं है भाई। इसका देखो ये हो जाएगा कितना, 7 और 2 9, 9 तिया 27, कितने गुनी 3 गुना, ठीक है 3 गुना, ये 3 गुना है। अब देखो इसका योग 5, क्या 5 का 3 गुना 15 नहीं होता, यहाँ पे देखो इनका योग कितना है 9, 9 तिया तो 27 होता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही ऑप्शन ठीक है, बात खत्म।
अगर आप चाहते हैं दूसरी कंडीशन करना, पहली बात तो 3 ऑप्शन आउट होने का मतलब है चौथा लगाना ही है, अब हमें कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं अंक जोड़ने पर 45 अंक जोड़ दिए जाए, अगर इसमें 27 में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, तो 2 हो जाता है, 6 एक 7 हो जाता है, 27 से 72 हो जाती है, अंक पलट जाते हैं बस। ठीक, अब इसके बाद है दो भिन्नों के हर क्रम से जो है 5 तथा 7 है। दो भिन्न है, उनके हर जो है वो 5 और 7 है। दोनों का योग कर दिया जाए तो भाई यहाँ पर 41/35 है, एलसीएम तो 5 और 7 का वही 35 आ गया, ठीक है, ऊपर 41 आ जाएगा, बस इतना है। अब ये कह रहा है इन भिन्नों के अंश परस्पर बदल देने पर भिन्नों का जो योग है, अगर हम उनके अंश बदल देते हैं तो भिन्नों का योग कितना हो जाता है, वो 43/35 हो जाता है। तो यहाँ पर भिन्न बतानी है, अगर इसे पूरा करेंगे तो फिर वही बात है। और ऑप्शन आपको कितने दिए हैं 73 में, देखिए ये आपका है 2/5 और 4/7, 2/5 4/7, ठीक है, पहला ऑप्शन। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं 3/5 4/7, 3/5 4/7, ठीक है, उसके बाद है 4/5 2/7, 4/5 2/7, और उसके बाद है 3/5 5/7, 3/5 5/7, डी ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए इसने कहा है, यहाँ पर इसने ये कहा है कि दोनों भिन्नों का जो योग है वो 41/35 है। पहली बात तो ये करनी है। अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 5 7 35, एलसीएम 35 हो जाता है, इसमें 7 की गुना और यहाँ भी 7 की गुना, 7 दूनी 14, और यहाँ पे कितनी 5, 5 चौक 20, भाई इधर 7, इधर कितने की हो जाएगी 5 की गुना, इधर भी 5 की गुना, ठीक है। तो यहाँ पर तो भाई ये तो बनता नहीं है, 34 बन रहा है, तो ये तो गलत है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें करते हैं, इसमें 7 दिया 21, इसमें 5 चौक 20, 41, सॉरी 21, और ये बटे 35, तो भाई वो हो गया आपका 41/5 चौक 20, ये आपका कितना हो गया यहाँ पर 41/35 हो गया। एक तो ये कंडीशन बन रही है, अब इसमें देख ले कि बनती है कि नहीं बनती है, या फिर हम दूसरी कंडीशन भी उसी में देख ले, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, ये नहीं बनेगा, ये भी गलत है, और 7 तिया 21 और 5 पंजे 25, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन ये ठीक होगा, ठीक है भाई। ये ऑप्शन एक कंडीशन और भी कोई पूरी कर ही नहीं रहा है कि कंडीशन यही पूरी कर रहा है, इसके अलावा कर नहीं रहा, या फिर आपको इसके अंश चेंज करके देखने थे, भाई 4 इधर कर दो 3 उधर कर दो, 4 इधर कर देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और उधर 3 हो जाएगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा, तो ये ठीक है ना, और ये 43, तो ये 43 बटे आपका हो आ जाता है, या फिर ऐसे कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, एक भिन्न के अंश का दुगुना, एक भिन्न का क्या करना है, अंश का जो दुगुना है हर से 2 अधिक है, अंश का दुगुना कर दे तो वो हर से 2 अधिक है, अंश तथा हर में से प्रत्येक में 3 जोड़ देने पर परिणामी भिन्न 2/3 बन जाती है। अब ये मूल भिन्न कह रहा है, तो भाई मुझे उम्मीद है आप लोग कर सकते हो वैसे तो ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो है वो दिया है 5/18, 5/18, 6/13, 13/6 और 7/12। पहली कंडीशन इसकी ये है कि अंश का दुगुना कर दे तो हर से 2 अधिक है। अगर देखो मैं इसका दुगुना कर देता हूँ, इसका दुगुना मैंने कर दिया तो कितना हो जाएगा 10, तो ये तो भाई 10 क्या है, इससे तो 8 कम है। अगर मैं इसका दुगुना कर देता हूं तो कितना है 12, तो कितना कम है, अभी तो 1 कम है, ठीक है। अगर मैं ये देखता हूं तो ये तो पहले ही दुगुना कर देगा तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, तो यहाँ तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 20 अधिक हो गया, जबकि कितना 2 अधिक है, जबकि 2 अधिक होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे 26 20 अधिक है, और बचा एक ही ऑप्शन, यही ठीक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, कितने अधिक है 2 अधिक है, भाई एक ही ऑप्शन, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, एक ही कंडीशन इसने पूरी की है, दूसरी देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, यही हो जाएगा।
और अगर आप चाहते हैं तो प्रत्येक में 3 जोड़ने पर, क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है, 3 जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा, 3 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, 3 जोड़ोगे 15 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3 ये भी हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दिया है। एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या को 3/14 से गुना करने को कहा गया। ठीक है, 3/14 ज्ञात करने को कहा था कि भाई 3/14 संख्या का ज्ञात करिए। त्रुटिवश उसने क्या कर दिया, उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। उससे क्या हुआ, मिस्टेक हो गई, एक भूल गया, वो 14 की जगह 4 रह गया। अब ये कह रहा है कि इससे उसका उत्तर जो है सही उत्तर से 150 अधिक था। ठीक है, अब ये बताना कि वह संख्या क्या थी, वो हमें बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर आपका 75 में। ठीक है, अब एक संख्या का उसे कहा, कोई संख्या है x मान लो या a मान लो, कुछ भी मान लो, उसका 3/14, इस संख्या का 3/14 इतना हो जाएगा। लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, वो 3/4 ज्ञात किया, उसने 3/4 ज्ञात किया, तो ज्यादा हो जाएगा भाई, ये कम होगा क्योंकि 14 से भाग होना, यहाँ पे 4 से भाग होना, तो ये ज्यादा होगा। तो इन दोनों का अंतर जो है यहाँ पर कितना दिया है उसने, यहाँ पर दिया है 150 अधिक। ठीक है, इनका अंतर 150 है, बस यहाँ से आपको x का मान निकाल देना है। एलसीएम ले सकते हैं, 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है, और 4 सते 7 तिया 21x, और यहाँ पर कितना 2 6x, और बटे में कितना 28 है, वो 150 गुना 28 हो जाएगा, वही भी बटेगा एलसीएम। यहाँ पे कितने बचते हैं 15, 15 धाम 150, 10 से गुना कर दोगे तो x बराबर 280 आ जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा तरीका आप डायरेक्ट अगर करना चाहे तो ये, इनका अंतर कितना 150 है, और हमारा इनका अंतर तुरंत हम देखेंगे भाई, एलसीएम कितना 28 है, 28 तो बटेगा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर कितने की 7, उसकी 7 की 7 तिया 21, और यहाँ पर 2 की तो 6 15 15 यहाँ आ जाएगा। करना चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अंतर को अंतर से भाग कर सकते हैं। इसके बाद दिया है, किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुना करने को कहा गया। त्रुटिवश उसने उस संख्या को 21 से गुना किया। कहा 12 से गुना करिए, कर दी उसने 21 से, यहाँ पे 12 से गुना कर दी, करने को कहा 21 से गुना ज्यादा हो गई, तो वह कितनी अधिक रहा, 63 अधिक रहा। इनका अंतर कितना 63। जिस संख्या को गुना करने को कहा था वह संख्या बतानी है। एक तो तरीका सेम ये, और दूसरा तरीका डायरेक्ट ये। 76 63, इनका अधिक 63 और हमारा अधिक, भाई कहा 21 से होगी, कही थी 12 से, तो यहाँ पे 9 और 9 सते 63, बस खत्म क्वेश्चन। वो सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इतना इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है, तो संख्या बतानी है, कुछ नहीं। 77 में संख्या का द्विगुण वर्ग, जैसे हमने संख्या है वर्ग करा है, किस संख्या का वर्ग करा, उसका दुगुना करा, वो 18 का घन है। तो 18 का घन कितना, 18 का घन कहा ना भाई, इसमें 18 का घन का मतलब है 18 गुना 18 गुना 18। ठीक है, अब हमें x का मान संख्या बतानी है, तो 2 से 9 बार कट जाएगा। 18 का घन बिल्कुल पूरा मत लिखिए। अब देखिए x स्क्वायर बराबर इतना, तो x स्क्वायर बराबर 9, तो ये 3 आ जाएगा। 18 में से एक 18 आ जाएगा, बस बताया था मैंने, कभी गुना मत कीजिए फिर वर्गमूल करोगे। तो 18 तिया 54, आंसर आएगा 54। तो इसके बाद है, यदि 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल जो है 2761 है, तो इनमें से मध्य, भाई मध्य का मतलब होता है औसत,
और औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। बस 78 में है, तुम्हें करना है एवरेज या मध्य संख्या, वो कितनी हो जाएगी 2761। 2761 और बटे कितनी संख्या 11 से भाग कर दीजिए, बस आ गया आपका आंसर। एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम हो जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वह संख्या क्या है। 79। एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल जो है संख्या से 21 कम हो जाता है। संख्या में से 21 घटा दो, बस एक्स का मान निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे 4x हो जाएंगे तो ये 4x हो गया और एक x घट जाएगा तो 3x बचेगा, समझ गए। और 21 चौक 84 और 3 से काट दिए, 3 दूनी है 3 अठे 24 तो 28। ठीक है, अगर देखते भी हैं 28 को आप 4 से भाग करते हो तो 4 सते 28। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 7 का और 28 का 21 ही तो अंतर है। बस यही तो कह रहा था 21 अंतर होना चाहिए। बाकी ऐसे इसमें से ये आप ब्रज गुना करके कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो इसकी गुना कर दीजिए एक स्टेप। 4x में से एक x उधर जाके घटेगी, ये इधर आ जाएंगे, 21 चौक 84 इधर आ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, बस ठीक। नेक्स्ट है दो संख्याओं का योगफल 23 है, गुणनफल 120 है, वर्गों का योग बताना 80। दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर कितने हैं, कहाँ गया 23 120, 23 और गुणनफल जो है 120 है। या तो देखिए ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है, या तो एक संख्या x मानेंगे, देखो इसमें द्विघात समीकरण बनेगी तो ज्यादा चक्कर में पड़ना बेकार है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैं ऐसी संख्या रखता हूँ 15 और 8। 15 और 8 कितना होता है 23 और 15 और गुना 8 होता है 120। तो वे संख्या 15 और 8 है। इतना तो ये छोटी छोटी संख्या दे रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते हो। इनके वर्गों का योग पूछ रहा है। 15 का वर्ग कितना हो जाता है 225, 225 और इसका 64 और इसे जोड़ दीजिए, बस ये आपका आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखिए कितना बनता है, क्वेश्चन नंबर 81। किसी भिन्न का अंश 2 कम करने पर भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। अगर हम भिन्न का अंश में से 2 कम कर दे तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। यदि मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक हो, ठीक है, तो पूछ रहा है मूल भिन्न बतानी है क्या होगी। तो ऑप्शन से आप देखोगे, ऑप्शन इसमें आपको पता ही है कितने हैं, मैं रख देता हूँ 3/7 और भाई यहाँ पर जो है 7/11 और 5/9, एक आपका ऑप्शन है 9/13, 9/13। शर्त यह है कि अंश में से 2 कम कर दे, इसमें से 2 कम कर दोगे तो 1/7 हो जाएगा, 1/7, ये तो गलत है। इसमें से 2 कम कर दो तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा 5/11। ठीक है, इसमें से 2 कम कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 कम कर दोगे 3/9, 1/3, और वो यही कह रहा है कि 1/3 हो जाती है। और इसमें से 1 कम कर दोगे, यहाँ पे कितना 2 कम कर दोगे तो 7/13, ये भी गलत है, एक ही ऑप्शन सही बनेगा आपका। ठीक है, तो समझ गए होंगे, तुरंत ऑप्शन से देखिए और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको दिया है किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, उस संख्या का 3/10 भाग पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं, ठीक है ना। एक संख्या का 1/4 का 1/3, संख्या का 1/4 का 1/3 किसके बराबर है भाई, यहाँ पर 15। तो यहाँ पे x का मान आपको मिल जाएगा 4 या 12, 12 15 180, x बराबर 180 आ जाएगा। और इस संख्या का कितना 3/10, 180 का 3/10 हो जाएगा, 10 से भाग करेंगे 18 तिया 54 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहाँ पर यदि किसी 2 अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाएं तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, 2 अंकों की संख्या है, अंक पलट दिए जाएं, ठीक है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या, अंक पलटने से प्राप्त संख्या का जो है वो आधा किया जाए
तो परिणामी संख्या मूल संख्या से, परिणामी जो हमें प्राप्त हुई है वो मूल संख्या से 14 कम है। यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो मूल संख्या क्या होगी, ये हमें समझना है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, करना ऑप्शन सही है, वही 2 अंकों वाली संख्या है 83 में। 46 64 68, 46 64 68 86। उसने कहा देखो अंकों का अंतर 2, 2 अंतर, 2 यहाँ अंतर है, 2 यहाँ अंतर है, 2 यहाँ अंतर है, वो तो ठीक है। अब हमें अंक पलटने हैं, अंक पलट दो तो 64, 64 को आधा कर दो तो कितने हो जाएंगे 32। कहा है उसने संख्या के परस्पर अंक पलट दिए जाए और प्राप्त संख्या का आधा किया जाए, इसका आधा किया जाए और इनका अंतर कितना है, वो मूल संख्या से 14 कम है। इनका अंतर कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए, तो कितना अंतर है 14 अंतर है। यही ऑप्शन आपका ठीक है, और कोई बनता ही नहीं है, आप देख लो चाहे। इसका क्या बनेगा, अगर हम देखेंगे यहाँ पर भाई अंक पलटने से कितने हो जाएंगे 46, 46 को 2 से भाग करोगे 23, तो इनका अंतर तो 14 नहीं आएगा और ना ही इसका आएगा, ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये सब गलत ऑप्शन है, ऑप्शन यही ठीक बनेगा। ठीक है भाई, तो आप लोग जो है इसमें देख लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो बताना मुझे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, इसका कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही तो मैं दोबारा समझा दूंगा, व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है, इसके बाद आपका है आयु संबंधी, तो नेक्स्ट वीडियो में आयु संबंधी पे बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।